आपने अक्सर देखा होगा कि दो किस्म के लोग होते हैं। पहले वो जिनकी उपस्थिति में आप एकदम खिल उठते हैं, और दूसरे वो जिनसे 5 मिनट में बात आप करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा ड्रेन और टायर्ड महसूस करते हैं। क्या आप भी पहली पर्सनैलिटी के लोगों की तरह अपने को चार्मिंग बनाना चाहते हैं और दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुचि करोरिया है। मैं आपके अपने चैनल वास्तु विन बाई रुचि में आपका स्वागत करती हूँ। मैं पिछले कई सालों से वास्तु, न्यूमरोलॉजी और ऑरा बूस्टिंग के क्षेत्रों में कार्य कर रही हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको ऑरा बूस्टिंग से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो में मेरे साथ आप अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी है। ऑरा क्या है? हमारी दुनिया में उपस्थित हर जीव, निर्जीव चीजों का एक अपना आभा मंडल होता है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। जैसे इस यूनिवर्स में हर प्लैनेट, ऑब्जेक्ट, एनिमल, ह्यूमन सबकी एक अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, उसी प्रकार हमारे एक अपनी एनर्जी फील्ड भी होती है, जिसको हम ऑरा कहते हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद या किसी भी भगवान की फोटो के पीछे एक चक्र सा होता है सफेद, वो उनका आभा मंडल होता है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। ऑरा आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड फील करता है। ऑरा के द्वारा आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल पर्सनालिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। ऑरा की हम गट फीलिंग के से भी तुलना कर सकते हैं कि हमें गट फीलिंग आती है कि इस व्यक्ति के साथ हमें अच्छा लग रहा है और इस व्यक्ति के साथ हमें अच्छा नहीं लग रहा है इनका साथ। निगेटिव ऑरा वाले व्यक्ति आपको हमेशा स्ट्रेस्ड, परेशान, डिप्रेस और बीमार दिखेंगे। वो हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं और उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही डल होती है। उनका साथ आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप उनके साथ रहेंगे तो आप भी निराशा से भर जाते हैं। निगेटिव ऑरा वाले लोगों के शरीर में कई प्रकार की बीमारियां भी होती हैं, और उनके ऑरा का रंग ब्लैक, ग्रे और ब्राउन होता है। दोस्तों, अब मैं आपको अपना ऑरा बूस्ट करने के बारे में बताती हूँ कि कैसे आप अपने ऑरा को संतुलित और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। सबसे पहली बात, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करें। कोई भी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बातें होती हैं तो उसमें आप अपनी पॉजिटिविटी देखें और वर्तमान की स्थिति में रहें। और दूसरा, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है आजकल की आम रोजमर्रा की ज़िंदगी में। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप यही शुरू करो कि रोज रात में सोते समय और सुबह उठने के साथ साथ 10 मिनट, मिनिमम 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं, या 10 मिनट तक गहरी सांसें लें। सांस अंदर लें, सांस बाहर जाए, और बिल्कुल अपने आप को सारी चिंताओं से दूर करके पूरा फोकस अपने ध्यान जो है सांसों पे करें। उतना ही मेडिटेशन आपके लिए काफ़ी होगा। इतना ही मेडिटेशन अगर आप रोज करेंगे तो भी आपका ऑरा क्लीन होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरा, आप हमेशा नेचर के साथ, अधिक से अधिक प्रकृति के साथ रहने की कोशिश करें। पेड़ पौधों के साथ रहें। सुबह सुबह की ठंडी हवा में मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं। हरी हरी घास पे अगर हो सके तो नंगे पैर चलें, थोड़ी देर थोड़ी जॉगिंग करें, तो भी आपका ऑरा क्लीन होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। फोर्थ, आप अपना ध्यान मंत्र भी कर सकते हैं। जैसे आप अगर रोज सुबह पूजा में बैठते हैं तो ध्यान लगाएं। कोई अगर मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो उस मंत्र को कम से कम कोशिश करें कि 108 बार बोलें। और अगर कोई मंत्र आप नहीं भी चैंट करते हैं तो कोई बात नहीं, एक ओम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, और ओम की ही चैंटिंग अगर आप सुबह 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक सुबह सुबह एक जगह बैठ के ईश्वर के सामने ध्यान लगाएंगे तो वो भी ध्यान आपकी ऑरा को साफ और क्लीन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। मोटिवेशनल टॉक सुने, जिसकी बातें अच्छी लगती हों, जिसके साथ बात करके आप जो है अपने अंदर ऊर्जा का संचार महसूस करते हैं, उसके साथ आप खुश रहते हैं, तो उसके साथ बात करें। या कोई बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, या आप कोई वीडियोस, इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस होते हैं, उनको आप सुने।
जब उनको सुनेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, जिसके द्वारा आपके अंदर शरीर में ऊर्जा का बहुत अच्छे से संचार होता है और आपके अंदर पॉजिटिविटी भी आती है। तो ये भी आपको ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में सहायता करती है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप अपने पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन, ये भी हेल्दी लाइफ में आता है, लेकिन उसके अलावा साथ साथ आप खुश रहना सीखिए। रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढिए। बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ कर सकते हैं। अपने पेट्स के साथ अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो उसमें भी आपको खुशी अनुभव होगी। आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, चाहे आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनको पढ़ाना लिखाना, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको खुशी महसूस होती है, वो चीज़ें आप करिए। वो अपने डेली के रूटीन में ज़रूर शामिल करिए। तो इससे भी आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होने में मदद मिलती है। 7वें नंबर पे मैं कहूँगी कि 7 चक्रा होते हैं हमारे शरीर में। तो 7 चक्रा मेडिटेशन भी होता है, जिसके द्वारा हम अपने चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। अगर हमारे चक्रास जो है सारे बैलेंस रहते हैं, उनको हम एक्टिवेट कर सकते हैं, तो उनसे भी हमारी एनर्जी रिलीज होती है। जो हमारी एनर्जी रिलीज होके हमारे ऑरा, हमारे शरीर के चारों तरफ सारी लेयर्स बनाती हैं और उनको मजबूती, ऑरा को मजबूती प्रदान करती है। तो ये 7 चक्रा मेडिटेशन भी अगर आपको आता है तो वो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो हम किसी अगले आने वाले वीडियोस में आपको इनके बारे में भी बता देंगे। आप अपने डेली के रूटीन में डांस है, म्यूज़िक है, अगर आपको कोई म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है जिसमें आपको एनर्जी महसूस होती है, खुशी महसूस होती है, वो म्यूज़िक सुन सकते हैं। इसी तरह कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद है, आपको एक्सरसाइज पसंद है तो आप एक्सरसाइज करिए, आपको डांस पसंद है तो आप डांस करिए, म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है म्यूज़िक सुनिए। मतलब इसको हम एक तरह से इसको साउंड थेरेपी भी कहते हैं, जिसके द्वारा हम ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इन सारे चीज़ों के साथ साथ हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी डाइट पर भी रखना चाहिए। हमको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हों, बल्कि मैं तो कहूँगी और अलग अलग तरह के कलर्स की, जैसे आपने कोई कैरेट ले लिया, टोमेटो ले लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, कुछ ग्रीन, कुछ रेड, कुछ वॉयलेट फ्रूट्स हैं, इस टाइप के कलर फुल डाइट को भी आप इनटेक करें। उसके द्वारा भी हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम क्लीन होता है। अगर हम अंदर से हेल्दी होंगे, शारीरिक रूप से हेल्दी होंगे, तो हम मानसिक रूप से भी हेल्दी होंगे, और हम शारीरिक रूप से हेल्दी होंगे, मानसिक रूप से अंदर से हेल्दी होंगे, तो बाहर से भी हमारा ऑरा स्ट्रांग रहेगा। क्रिस्टल थेरेपी जैसे कि एमेथिस्ट है, क्वार्ट्स है, ये सब भी यूज करके आपके ऑरा को संतुलित और क्लियर किया जाता है। इसमें स्पेशली ये देखा जाता है आपका होरोस्कोप कैसा है, उस अकॉर्डिंग आपके किस क्रिस्टल की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो भी हमारा ऑरा का स्पेक्ट्रम होता है उसमें 7 लेयर्स होती हैं, उसमें से किस रंग की लेयर की हमें कमी हो रही है, उससे रिलेटेड हमें क्रिस्टल्स यूज़ करे जाते हैं। पानी से एक्टिवेट करते हैं अपने ऑरा को। पहली बात, हम जितना अधिक पानी पिएंगे उतना हमारा ऑरा क्लीन होगा, और अगर हम एक्टिवेट करके पानी पीते हैं तो ऑरा और स्ट्रॉन्ग भी होता है। यूनिवर्स में 70% तो पानी है और हमारे शरीर के अंदर भी 70% पानी है। तो पानी से अगर हम अपने ऑरा को एक्टिवेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम तक वो ऑरा स्ट्रॉन्ग रहता है। एरोमा थेरेपी भी होती है, रेकी और डिफरेंट टाइप्स की ऊर्जा हीलिंग टेक्निक होती हैं, जिनके द्वारा हम अपने ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर करते हैं। दोस्तों, ऑरा को पॉजिटिव करके उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पे निगेटिव लोगों से मिलते रहते हैं। निगेटिव एनर्जी फील्ड जैसे कि निगेटिव कॉस्मिक एनर्जी, यूवी इफेक्ट्स, आईआर इफेक्ट्स, इन सब से हम सराउंडेड रहते हैं। तरह तरह के लोगों की नज़र दोष से भी हमें इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हमें ऑरा को प्रोटेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटेक्शन लेने के तरीके और डिटेल में अगले वीडियो में बताएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि मेरे पास एक सरप्राइज ऑफर है आपके लिए। तो ये है एक 6-in-1 ऑरा बूस्टर डिवाइस। ये आपका ऑरा बूस्ट करेगा, आपका निगेटिव ऑरा को पॉजिटिव करेगा, आपके सभी निगेटिव इफेक्ट से
आपको दूर रखेगा, जैसे IR का इफेक्ट, UV का इफेक्ट, जियोपैथिक स्ट्रेस, इन सब से आपको दूर रखेगा। इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करें। आपका ऑरा बूस्टर को हम आपके लिए आपके हॉरोस्कोप के साथ मैच करके और उसको मंत्रों के द्वारा एक्टिवेट करके आपके घर तक उसे पहुंचाएंगे, जिससे आपको अपने पास हर समय अपने पॉकेट में रखना है और आपको ये आपका ऑरा प्रोटेक्ट भी करेगा और आपके ऑरा को बूस्ट भी करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में आज का सफ़र हमारा यहीं तक है। आगे अगले वीडियो में हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।